परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान के यहाँ एक बार लीपा पोती चल रही थी गोबर से। एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, इंद्र देव को पूजने चले सभी नर नार। बड़ी सुंदर कथा है। लीपा पोती होने लगी, मोहन आज मैया के पास बैठ गए। मैया, ओ मैया, यशोदा मैया बोली है, हाँ लाला बता क्या बात है। बोले मैया एक बात पूछने थी। कि क्या बात है। कि ये पकवान पूरी और ये लेपा पोती पूरे ब्रजमंडल में हो रही है। सभी गोपियां अपने अपने घर पे पकवान बना रही हैं, अपने घर सजा रही हैं। क्या बात है मैया, हमें कुछ बताओ। कि तुम्हें लाला पता नहीं है, हर वर्ष में हम राजा इंद्र की पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, इंद्र की पूजा क्यों करती हो मैया। कि अरे लाला तो पता ना है, क्यों, इंद्र से ही हमारा जीवन चलता है। इंद्र समय समय पे वर्षा करता है और उसी वर्षा के अनुसार हम अपनी फसलें करते हैं और उनसे अन्न उगता है। और लाला तो ये ना पता है कि हमारी ये गैया मैया जहां चरते हैं गोवर्धन पे, वो इंद्र वर्षा करता है तो घास उगती है, इसलिए हमारा वृंदावन बड़ा हरा भरा रहता है। सीताराम सीताराम। जब ऐसी बात सुनी, मोहन बोले, क्या बताएं, ये ग्वाल वालों के लिए पता ही नहीं अब तक असली भगवान कौन है और ये किनकी पूजा करते हुए वर्षों से चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कोई ऐसी चाल निकाली जाए, इन्हें परमात्मा का ज्ञान हो जाए। जब इतनी बात सुनी है, यही सोच कर कृष्ण माता के ढिंग जाए। और कौन माता है इनकी, रोहिणी माता के पास पहुंचे हैं। विराजो महाराज, कुर्सी निकाल लो और वो आपकी मर्जी है। और रोहिणी के पास गए, मैया ये क्या हो रहा है। कि तो बताया नहीं, तेरी मैया ने क्या हो रहा मेरे पास चला आया। जा, तो पूरे दिन गाय चराना, महा माखन चुराना, हुआ सुलहाने आने, हमें काम करने दे। रोहिणी ने ऐसे कन्हैया से कह दिया। तो आज रोहिणी से दूर हटके आते हैं मनमोहन, बाबा नंद के पास जाते हैं। इसदा तो चुप हो रही, बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। ये तुम्हें पता नहीं। बोले हाँ पता तो था, और मुझे बताया भी था मैया ने। कि क्या, कि इंद्र की पूजा हो रही है। ये इंद्र कहाँ का मालिक है बाबा, हमें तो बताओ। कि तुम्हें नहीं पता, उसी के सहारे से हम लोग जीते हैं। कृष्ण चंद्र कहने लगे, है ये माया जाल, चले जा रहे हैं हाँ वही पुराने चाल। बाबा ये इंद्र हमारा मालिक नहीं है, ना ये इंद्र कोई भगवान है। तो बाबा बोले हैं श्री कृष्ण जी से, तो बेटा कैसी बात है कि हम अपने असली भगवान को भूले बैठे हैं। जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हमारी गैया चरते हैं, उसकी हम पूजा छोड़ के इंद्र की पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा, बेटा तो आप बताओ क्या करना चाहिए। तो आज श्री कृष्ण बोले, कहा इंद्रियादि पूजने की इस तप, वेदों का सार नहीं अबे है। इंद्रियादि पूजने की तप, ये वेद शास्त्र के से मन, लेकिन कुछ अगर विचार करो,
लेकिन तुम अगर विचार करो जो तो वह तो सुरपत ही है। और कहा बतलाओ तो धन धाम हमें, बतलाओ तो धन धाम हमें, वह इंद्र बेचारा क्या देगा। क्यों? जो खुद औरों के सहारे है, जो खुद औरों के सहारे है, वह हमें सहारा क्या देगा। श्री कृष्ण ने कहा बाबा हम मानते हैं इंद्र पूजने योग्य है, लेकिन एक बात कहें बाबा, ये इंद्र तो खाली एक सुरपत है, मतबल स्वर्ग का राजा है, देवताओं का अध्यक्ष है। ये इंद्र हमें सहारा क्या देगा जो खुद एक किसी के सहारे है। नंद बाबा बोले वो कैसे लाला, कि तुमने कथाएं सुनी नहीं है, तुमने पढ़ी होगी कथाएं। कि कैसी कथाएं? कि जब इंद्र पे कोई विपदा पड़ती है तो ये कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी फिर इन्हें लेके कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। तो ये इंद्र खुद किसी के सहारे चल रहे हैं, तो हमें ये सहारा क्या देंगे बाबा? इसलिए हम इनकी पूजा नहीं करें। जिस प्रकार है सब जगह एक सूर्य की धूप, उसी तरह हर वस्तु है उसी ब्रह्म का रूप। बाबा तुम्हें पता नहीं, पृथ्वी पे एक ही तो सूर्य है, लेकिन हर पृथ्वी अलग अलग नहीं है, एक ही पृथ्वी है। और जितने देश हैं इस पृथ्वी पर एक ही सूरज निकलता है, हर जगह धूप जाती है। उसी प्रकार हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। और कहा गया है हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होते मैं जाना। कहा कि भगवान हर जगह व्यापक है, कण कण में है, लेकिन उसे प्रेम से पुकारो तो प्रकट हो जाएगा। तो बाबा नंद बोले, बोले कन्हैया क्या कहना चाहते हो? बोले हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा भगवान गोवर्धन में छिपा है, इसलिए आज हम सभी ग्वाल बाल गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने आज श्री कृष्ण की बात मानी। मानी क्यों? क्योंकि उनकी बातें समझ में आई हैं। और मनमोहन की बात पर करके सब विश्वास, लेकर सामग्री चले गोवर्धन के पास। सब ग्वाल वाल भोग तैयार करते हैं, सुंदर सुंदर भोग सजाए हैं थालों में, और कहाँ लेके चले हैं? गोवर्धन के पास। गोवर्धन पर्वत पे पहुंच गए। अगर इधर हमारी लेडीज कलाकार आवाज सुनते हो तो शीघ्र शीघ्र कथा व्यास गद्दी पे आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहाँ जा रहे हो? अरे तो मनमोहन की बात मान के सब ग्वाल वाल जाते हैं। और क्या क्या बनाए हैं भोग में? लड्डू हैं, पूड़ी हैं, कचौड़ी हैं, मेवा है, दही दूध खीर, बड़े अनेकों व्यंजन बनाए हैं पूजने के लिए। और जो सखियां हैं जो थाल हाथ में ले जा रही हैं गोवर्धन पर्वत पर, बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती हैं, मंगलाचार गाती हैं, गीत गाते हैं। कहते हैं
आज गोबर धन की हम पूजा करें, सखियां मिलके ये बात सबसे कहने लगी। बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते गाते हल्के हल्के सब ग्वाल वाल कहाँ पहुंच जाते हैं, उसी पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। उसी समय गोपाल ने कहा धरो सब ध्यान, देंगे दर्शन इस जगह गोवर्धन भगवान। बोले हमने सुना है कि आप लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र ने कभी दर्शन दिए आके आपके लिए? सब ग्वाल वाल एक सुर में बोले नहीं दिए। कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं? तो ग्वाल वाल बोले हम बड़े दिनों से, बड़े वर्षों से पूजा करते हैं। तो मोहन ने कहा देखो आज हमारे भगवान स्वयं दर्शन देंगे आके, और अपने हाथों से भोग लेंगे, खाएंगे। विश्वास धर कर ग्वाल वृंद गिरवर का ध्यान लगाने लगे, नटनागर भी अंतरपट से नाटक का पट दिखलाने लगे। कन्हैया ने आज जैसे ही भोग लगवाना चालू किया, श्री कृष्ण तुरंत दो रूप में आ जाते हैं। एक तो है ही कृष्ण के रूप में, दूसरा रूप ने गोवर्धन भगवान का रख लिया। और श्री कृष्ण ने कहा देखो वो स्वयं गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, अब भोग लगाओ। भगवान एक तरफ कितनी प्यारी लीला करते हैं, एक तरफ गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं और अपने हाथों से खाने लगे, भक्तजन खिला रहे हैं बड़े प्रेम से। गिरपत ने गिरिराज को कहा जोड़कर हाथ, हे प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही हर वर्ष हम आपकी पूजा करेंगे। आप जैसे ही आज हमने पहली बार आपकी पूजा की है, हमें हर वर्ष ऐसे ही दर्शन देना। भगवान इस प्रकार से सब भक्त मनोकामनाएं अपनी मांगते हैं। जिसके यहाँ जिस चीज की कमी है, आजकल भगवान देखो है ही मंदिर में विराजमान है, पूजा करने जाते हैं और बहुत कुछ मांग आते हैं। अगर रियल में भगवान मिल जाए तो जानो मानुष क्या क्या भगवान से मांग लेगा। सबसे पहले पता क्या मांगेगा? भैया हम भी मांगते हैं, हम आप लोगों क्यों कहे, हम अपनी खुद कहते हैं। हम भी मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान के लिए, कहते हैं हे कन्हैया हमारो कारोबार अच्छो चले और धंधा में कमी ना रहे, बस यही तो मांगते हैं सब। श्रद्धा भाव से अगर भक्त मांगता है तो बढ़िया है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि कलयुग में छीनने को विचार ज्यादा है। तुमसे किसी ने छीनो है तैयत कह रहे हैं। तो क्या हुआ, एक संत की याद आ गई है, वो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। एक आती है मानस राम नाम की किताब, राम से बड़ा नाम राम का नाम, ये किताब का नाम है मानस नाम। तो उसमें हमने किताब में पढ़ी थी एक कहानी छोटी सी। एक दक्षिण में संत हुए थे, उन्होंने संत ने भगवान का बड़ा भजन करते थे, बड़ी सेवा करते थे, लेकिन एक समय गुजरता जाता हल्के हल्के एक दिन भगवान प्रकट हो गए। बोले मांग ले, हमसे क्या मांगना चाहता है? तो आज संतजन बोले हम आपसे क्या मांगे और आप हमें क्या दे सकते हैं? ये मांगने और लेने की हमें जाल में मत फंसाओ। और आज भगवान बोले क्यों हम जाल में? हम तो प्रसन्न हो गए, हम कहते मांग लो कुछ, कि देखो अगर हमने मांग लिया तो हम जाल में फंस जाएंगे। और बोले भगवान सुनो, वैसे तो हम तुम्हारा ज्ञान लिया करते थे, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं हाथ जोड़कर। क्या? मैं अगर मांगू भी कुछ भी और तुम ना देना कुछ मुझे, और तुमने दे दिया कुछ मुझे, तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। बोले इतनों दिन से मैंने तप और पूजा की है, उसके बदले में हम आपसे वर मांग लें तो हमारे ये पूजा पाठ का क्या फायदा? क्या नाम है मैया? ब्रजरानी देवी जी की तरफ से 21 मंत्र का श्रीमद् भागवत कथा में दना
दान करती हैं और भगवान से यही प्रार्थना है सुखी रहें, धन धान भरता रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इतनी बात कही कि हे भगवान, हम तुमसे कुछ मांगने की कोशिश करें, अगर मांगे भी तो मुझे कुछ मत देना। अगर तुमने दे दिया तो हम तुम्हारे प्रेमी नहीं कहलाएंगे। जो हमने पूजा पाठ की उसके बदले में हम तुमसे वरदान ले लेंगे, क्या फायदा? हम भक्त और भगवान का कैसे नाता रह जाएगा? और इसी प्रकार से हम कहते हैं अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से कुछ भी मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। कहो हे भगवान, आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। जब भगवान के तुम बेटा बन के रहोगे तो पिता ये नहीं चाहता है कि हमारे बेटे को कोई कष्ट हो। आप चाहते हो कि आपके बेटे को कष्ट हो, या हम चाहते हैं हमारे बच्चों को कष्ट हो? इसलिए भगवान के बच्चे बनना सीखो और भगवान से मांगना मत सीखो। यही हम सभी भक्तों से संदेश देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर ग्वाल बाल गोवर्धन की पूजा करने के बाद जब वापस आते हैं, उधर नारद जी पहुंच जाते हैं इंद्रदेव से, कहते हैं ओ इंद्रदेव कि क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? कि चीख हम इसलिए रहे हैं, हर साल ये ग्वाल बाल तुम्हारी पूजा किया करते थे, लेकिन इन्होंने आज तुम्हें छोड़ दिया, काकर पत्थर की पहाड़ों की पूजा करने लगे। क्या नाम है मैया आपका? देरी से रीना। इधर श्रीमती रीना मैया जी की तरफ से 101 मंत्रकांड श्रीमद् भागवत कथा में दान देती हुई और भगवान से यही प्रार्थना है सतबुद्धि देता रहे, धन धान की कमी ना हो, कृपा बरसाता रहे। और कृपा से बड़ा कोई शब्द हमारी नजर में नहीं। अगर कृपा भगवान करेंगे ना तो कोई कष्ट आएगा ना कोई दुख होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब इधर नारद जी इंद्र के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं इंद्र तुम्हारी पूजा ग्वाल बाल करने वाले थे, देखो शाम हो गई लेकिन ग्वाल वालों ने तुम्हारी पूजा नहीं की। इंद्र बोले नहीं की। जब इंद्र ने आकाश से देखा है, अरे इन्होंने तो आज पत्थर और पर्वतों की पूजा की। इंद्र बड़ा नाराज हुआ, बोला क्या करें इन ग्वालों से, क्या कहें क्या ना कहें। ये नंद बाबा, ये यशोदा मैया, ये सब ग्वाल बाल पागल हो गए। तो नंद बाबा के लिए ऐसे वचन इंद्रदेव बोलते हैं तो नारद जी कहते हैं ना बाबा की कमी है, ना यशोदा की कमी है, ना किसी ग्वाल बाल की कमी है, वो मोर पंखधारी कृष्ण कन्हैया है, उसकी सब चाल है। बोले अच्छा उसकी चाल है कि उसी ने ये काकर पत्थर पुजवाए हैं। जब ऐसी बात सुनी, इंद्र क्या करता है अगले, तो इंद्र बड़ा डर गया था। थोड़ी सी कथा रह गई है, कथा करते हैं फिर इनके मुखारबिंद से भजन और जो कथा सुनेंगे, ठीक है। तो इधर नाराज हो जाता है इंद्र और मेघों के लिए बुलाने लगा। मेघ आने लगे कि महाराज कैसे याद किया, कि याद कैसे किया, आज ग्वालो बालों ने मेरा बड़ा अपमान किया। हर वर्ष हमारी पूजा किया करते थे लेकिन उन्होंने मुझे आज छोड़ दिया। कि महाराज आज्ञा दो। कि आज्ञा क्या दें, तुम जाओ वृंदावन पर, बड़ी तेज से चीखो गरजो और इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज मंडल डुबा दो। इतनी तेज से आंधियां चलें कि वृक्ष सब उखड़ जाए। बिजली चौंकाओ और इतनी बिजली गिराओ कि उस नंद का लाला कन्हैया ना बचे। उसी ने मेरा के लिए अपमान किया है, उसी ने सभी ग्वालों बालों के लिए बहका दिया। जब ये बात सुनी है तो मेघ आज काले नीले पीले सफेद बनके आकाश में घूमते लगे हैं। जब बारिश होती है आवाजें आती होंगी, वैसी ही आवाजें आज
ब्रजमंडल पर घमसान होने लगा, आंधी आने लगी। कैसे? काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे। टूटने लगी बिजलियां बिरज, उन चौसे वन सन्नाटे लगे। और कहा, दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों का हाथ का ज्ञान नहीं, हाथों का हाथ का ज्ञान नहीं। पहचान न थी कर बाहर के, सूरज का नाम निशान नहीं। और कहा है क्या? कुछ ब्रजवासी गिरते फिरते, जा सके पास गिरधारी के, जा सके पास गिरधारी के। कुछ जहां तहां से बिलख उठे, परम भक्त गोवर्धन के। क्या हुआ? आज बादल और बरसात होने लगी। ऐसी रात हो गई जैसे अमावस और भादों की रात होती है। एक दूसरे का हाथ नहीं दिखता। ऐसे जब हाथ अमावस भादों की रात में देखना, तुम्हें अपनी हाथ की खुद रेखाएं नहीं दिखेंगी। इतना अंधेरा छा जाता है। तब तक ग्वाल बाल कहते हैं, मनमोहन कहाँ हो तुम? हमें बचाओ, ये कैसी विपदा है। ब्रज नायक ब्रज भय हरण, ब्रज बल्लभ ब्रज राज। आज तुम्हारे हाथ है, ब्रज धन ब्रज की लाज। इस प्रकार से ग्वाल बाल मनमोहन के लिए पुकारते हैं, हे कन्हैया हमें बचाओ, कहाँ हो? इतना बारिश हो रही है, आंधी तूफान आने लगा, सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जब ये आज पुकार मनमोहन ने सुनी तो मोहन बोले हैं, फिर बोले रो नहीं, मन में धरो तुम धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। तो एक वाला बोला, गोवर्धन भगवान तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक सब मर जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा, कैसी बातें करते हो कि हम बातें ठीक करते हैं? कहता ग्वाला कहता है कन्हैया से, क्या दीवार फटी जाती है, ये छतें बैठती जाती हैं, चर चर कर पेड़ गिर रहे हैं, वो बर्फ की शिलाएं आती हैं। बोले दीवारें गिर जाई, छतें बैठ गई, वृक्ष उखड़ गए और बड़ी बड़ी भारी भारी आज हमारे ब्रजमंडल पर शिलाएं आती हैं बर्फ की, हम कैसे पहुंचेंगे? तो मोहन बोले, अपने हृदय में भगवान का विश्वास रखो, गोवर्धन के लिए याद करो और सभी लोग गोवर्धन के निकट चलो। सभी ग्वाल बाल आज श्री कृष्ण ने गोवर्धन के पास ले जाके खड़े कर दिए और बोले कि अब सभी लोग गोवर्धन से प्रार्थना करो कि हमें यही बचाएंगे। और देखो आज गोवर्धन हमें जरूर बचाएंगे, जब इन्होंने हमें दर्शन दिए हैं तो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। यूं कह कर गिर के निकट पहुंचे यादव राय, छिंगुर के नख पर लिया छड़ में उठ से उठाए। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला दिखाई है। जब ग्वाल वालों ने प्रार्थना की तो आज भगवान ने उसे अपनी एक उंगली पे, ये छिनोनिया की उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बोले, बोले लो नीचे आ जाओ,
कन्हैया कहते हैं सभी ग्वाल वालों से, बोले लो नीचे आ जाओ, कृपत महिमा दिखलाते हैं। बोले लो नीचे आ जाओ, बोले लो नीचे आ जाओ, गिर पते अब हमें बुलाते हैं। जब गिरवर ही ब्रज रक्षक बने, जब गिरवर ही ब्रज रक्षक बने, गोदी में बिरबोलाते हैं। आज श्री कृष्ण ने सही पर्वत के लिए उठाया कि जल्दी से आ जाओ, देखो गोवर्धन भगवान महिमा दिखा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल आज उसी पर्वत के नीचे आ जाते हैं और कुछ ग्वाल आपस में चर्चा करते हैं और बालाएं गोपियां चर्चा करने लगी। कैसी चर्चा करती हैं? कहते हैं देखो आज जितना कन्हैया ने माखन चुरा चुरा के, मिश्री चुरा चुरा के खाई थी, देखो आज वो कम से कम काम में तो आई है। ये ग्वाल वाल सोचते हैं। शिवम शर्मा और संजीव शर्मा भैया जी की तरफ से 11-11 मंत्रकाएं ग्राम ढेरी से आए हैं।